ये कहानी शुरू होती है होलो अर्थ यानी जमीन के निचले हिस्से में, जहाँ कॉन्ग के पीछे कुछ खतरनाक टाइटन्स पड़े हुए थे। इसलिए कॉन्ग खुद को बचाने के लिए एक गहरी खाई के पास आकर रुक जाता है। ये चीज देख टाइटन्स कॉन्ग के करीब आने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी कॉन्ग एक पत्थर मारकर वहाँ एक दूसरी खाई का मुंह खोल देता है। काफी टाइटन्स तो उस खाई में ही गिरकर मर जाते हैं, पर जो टाइटन्स बचते हैं कॉन्ग उनमें से एक को पकड़कर चीर फाड़ कर फेंक देता है। बाकी टाइटन्स जब ये देखते हैं तो वो सब वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस सीन से जाहिर होता है कि कॉन्ग ही होलो अर्थ का सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिएचर है और कॉन्ग ही होलो अर्थ पर रूल कर सकता है। इसके बाद हमें अर्थ पर मौजूद डॉक्टर आइलीन से मिलवाया जाता है, जो टाइटन्स के भेजे हुए सिग्नल्स को समझकर उससे होने वाले खतरों की जांच करती है। इसके बाद हम गोडजिला को देखते हैं, जो खुद एक मॉन्स्टर होने के बाद भी अर्थ पर मौजूद इंसानों की दूसरे टाइटन से हिफाजत करता है। दिखाया जाता है कि कोई खतरा न होने की वजह से गोडजिला आजकल समंदर की गहराइयों में सोया हुआ था, लेकिन एक दिन रोम में कोई खतरनाक टाइटन हमला कर देता है, जिसकी वजह से गोडजिला उस टाइटन को मारने के लिए पानी से बाहर निकलता है और कुछ ही देर में टाइटन को हराकर उसे अपनी एटॉमिक ब्रीथ से मार डालता है और फिर से पानी में वापस चला जाता है। लेकिन इसी टाइम डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम को होलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं, जिन्हें डॉक्टर आइलीन की अडॉप्ट की हुई बेटी जिया भी सेंस कर लेती है, जिसकी वजह से उसे क्लास में बैठे बैठे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसको अजीब ख्यालात आने लगते हैं, जिन्हें वो ड्राइंग की शक्ल में अपनी टेबल पर बना देती है, जिसकी वजह से उसके क्लास फेलो और टीचर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए टीचर जल्दी से डॉक्टर आइलीन को स्कूल बुलाती है और उन्हें जिया की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाती है। जब डॉक्टर आइलीन जिया से इस बारे में पूछती है तो जिया उन्हें बस यही कहती है कि मुझे इन हेलुसिनेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ऐसे ही अजीब और गरीब चीजें नजर आने लगती है। क्योंकि जिया राइबी नाम के एक खास कबीले की मेंबर थी, जो कि किंग कॉन्ग जैसे बड़े जानवरों से टेलीपैथी के जरिए बातें कर सकते थे, जिस वजह से जिया होलो अर्थ से आने वाले सिग्नल्स को भी सेंस कर पा रही थी। अब रात में जिया को फिर से अजीब चीजें नजर आने लगती है, इसलिए वो घबरा के डॉक्टर आइलीन को इस बारे में बताती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है, इसलिए हमें वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुन डॉक्टर आइलीन मान जाती है और उसे अभी सोने का कहती है और खुद जाकर जिया की वही ड्राइंग्स देखने लगती है, जिसे देख डॉक्टर आइलीन को याद आता है कि दोपहर में जो उनकी टीम को सिग्नल्स मिले थे वही सिग्नल्स जिया की ड्राइंग में भी मौजूद थे। इसलिए अगले दिन डॉक्टर आइलीन ये ड्राइंग लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि वो सिग्नल किसी टाइटन ने भेजे थे या कॉन्ग ने। पर वो ये जानकर हैरान हो जाती है कि वो सिग्नल्स न तो किसी टाइटन ने भेजे थे और न ही कॉन्ग ने, बल्कि वो सिग्नल्स होलो अर्थ में रहने वाले इंसानों ने भेजे थे। ये बात जानकर डॉक्टर आइलीन कुछ समझ पाती कि तभी डॉक्टर आइलीन को एक मैसेज रिसीव होता है कि पानी के अंदर सो रहा गोडजिला जाग चुका है। ये देखकर डॉक्टर आइलीन समझ जाती है कि जरूर अर्थ पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसे गोडजिला ने पहले ही सेंस कर लिया था, जिस वजह से वो पानी से बाहर निकलकर जेरूसलम की तरफ चला जाता है और वहीं रहने लगता है। जबकि दूसरी तरफ कॉन्ग भी होलो अर्थ से निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ जाता है और उसे निकलते हुए डॉक्टर आइलीन और जिया भी देख रहे थे। कॉन्ग किसी तरह उन्हें बताता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है, इसलिए डॉक्टर आइलीन जल्दी से अपनी टीम को वहां बुलाती है, जो एक ही झटके में प्लेन से नीचे उतरकर कॉन्ग का टूटा हुआ दांत बाहर निकाल लेता है और उसकी जगह एक नया दांत लगा देता है। इसके बाद डॉक्टर आइलीन अपने सिग्नल्स बताने वाले दोस्त के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सिग्नल वाकई इंसानों ने ही भेजे थे, क्योंकि होलो अर्थ में कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ये बात सुन डॉक्टर आइलीन होलो अर्थ जाने का फैसला करती है और अपनी एक टीम बनाती है, जिसमें वो खुद, उसकी बेटी जिया, सिग्नल्स पढ़ने वाला वो इंजीनियर और 2 और टीम मेंबर्स शामिल थे। इसके बाद वो लोग कॉन्ग को फॉलो करते हुए होलो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर में फाइनली वो लोग सबसे खूबसूरत जगह यानी होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। होलो अर्थ पहुंचने के बाद कॉन्ग अपने केव की तरफ चला जाता है, जबकि डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम अपने बनाए गए बेस की तरफ चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर डॉक्टर आइलीन की टीम मेंबर्स गोडजिला पर नजर रखे हुए थे ताकि वे आने वाले खतरे का पता लगा सके। दिखाया जाता है कि गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ को मजबूत कर रहा है, यानी उसने किसी बड़े खतरे को भांप लिया था। पर इसी टाइम मोनार्क बेस यानी डॉक्टर आइलीन की बेस के लोग गोडजिला पर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर देते हैं, जिससे गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ होलो अर्थ में डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम को पता चलता है कि उनकी बनाई गई बेस को टाइटन्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ कॉन्ग को भी किसी बड़े टाइटन के होने का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपनी एक्स उठाकर उस टाइटन के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है और एक गुफा में से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे एक अजीब जगह नजर आती है, जहाँ वो पहले कभी नहीं आया था। अभी कॉन्ग उस जगह को देख ही रहा था कि तभी उसे एक एप नजर आता है, जिसका मतलब था होलो अर्थ में कॉन्ग के अलावा भी कुछ और एप्स रहते हैं। ये देख कॉन्ग कुछ समझ पाता कि तभी उसके जैसे बड़े एप्स कॉन्ग को एक खतरा समझकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग एक ही झटके में सबको मार गिराता है। इसके बाद कॉन्ग उस छोटे एप, जिसका नाम सुकू था, से अपने कबीले में ले जाने का कहता है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक अजीब से जंगल में आ जाते हैं और बड़े ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी एक टीम मेंबर को आगे कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए वो बाकी सबको आगे बढ़ने से मना कर देता है। पर एक टीम मेंबर उसकी बात नहीं मानता और आगे जाने लगता है। पर तभी एक पेड़ जैसा टाइटन उसे दबोच कर खा जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें सुकू दिखाया जाता है, जो कॉन्ग को लेकर अपने कबीले की तरफ जा रहा था
पर वो नहीं चाहता था कि कॉन्ग उसके कबीले में जाए। इसलिए वो कॉन्ग को झूठ बोलकर एक नदी के रास्ते से लेकर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस नदी में एक बहुत बड़ा टाइटन रहता है। पर क्योंकि कॉन्ग ये बात नहीं जानता था, इसलिए टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए सुको वहाँ से भाग जाता है। और तभी उसके सामने उसी टाइटन का सिर आकर गिरता है जिसे कॉन्ग ने मार दिया था। ये देख सुको हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कॉन्ग इतना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अब वो चुपचाप कॉन्ग को अपने कबीले की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें अर्थ पर मौजूद गॉडजिला दिखाया जाता है, जिसे पानी में रहने वाले किसी टाइटन का पता चल गया था। इसलिए वो उसे मारने उसकी जगह पर जाता है और टाइटन से लड़ने लगता है। लेकिन वो टाइटन भी काफी पावरफुल था और वो भी गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले वो टाइटन गॉडजिला को मार पाता, गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे कुछ ही सेकंड्स में मार डालता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ी शील्ड लगी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम उस शील्ड को हटाती है, तो उन्हें पीछे एक दूसरी दुनिया नजर आती है, जहां पर आईवी ट्राइब के लोग रहते थे, जो कि खुद को बचाने के लिए डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां मौजूद एक लड़की जिया को पहचान लेती है, क्योंकि जिया भी इसी कबीले की मेंबर थी। इसलिए वो जिया को अपनी क्वीन के पास लेकर जाती है, जो कि जिया के हाथ पकड़कर उसका पूरा माइंड पढ़ लेती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वाकई में जिया उनके ही कबीले का हिस्सा थी, जिस वजह से डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम को भी अब अंदर बुला लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आइलीन ट्राइब की क्वीन से पूछती है कि वो सिग्नल उन्होंने किस लिए भेजे थे। ये बात सुन क्वीन उन्हें बताती है कि हॉलो अर्थ पर कॉन्ग के अलावा भी कई सारे बड़े गरिल्लास रह रहे हैं, जिन पर एक स्का किंग नामी काफी ताकतवर गरिल्ला हुकूमत करता है। वो अर्थ पर भी हुकूमत करना चाहता था, पर जब वो वहाँ गया तो गॉडजिला ने उसे हराकर वापस हॉलो अर्थ पे फेंक दिया और अब स्का किंग दोबारा से अर्थ पर हुकूमत करना चाहता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुको कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है, जहां कॉन्ग देखता है कि वहाँ सभी गोरिल्ला से कोई न कोई काम लिया जा रहा था, और जब एक बुरा गोरिल्ला थककर काम नहीं कर पाता तो उसे मारा जाता है। ये देख कॉन्ग को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ जाकर बुरे गोरिल्ला की उठने में मदद करता है। लेकिन ये देखकर स्का किंग के साथी गुस्सा हो जाते हैं और कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। लेकिन कॉन्ग एक ही झटके में सबको मार गिराता है, और तभी ये सब देख स्का किंग यानी इन सब गोरिल्लास का राजा बाहर आता है और कॉन्ग को अपने सामने खड़ा देखकर उस पर हंसने लगता है और सुको के पिता को लावा के अंदर फेंक देता है। ये देख कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, पर इससे पहले कि वो स्का किंग पर हमला कर पाता, स्का अपनी अजीब सी हड्डियों से बनाई हुई बेल्ट से कॉन्ग पर हमला कर देता है। लेकिन कॉन्ग उसके हमले से तो बच जाता है, मगर उसके हाथ पर बेल्ट पर लगा क्रिस्टल लग जाता है, जिससे कॉन्ग घायल हो जाता है। इसके बाद स्का उसे मौका दिए बिना उस पर और हमले करने लगता है और उसी बेल्ट की मदद से कॉन्ग का गला पकड़ लेता है। इससे पहले कि कॉन्ग मर जाता, वो उस बेल्ट को जोर से पकड़ लेता है और स्का को जोर से उठाकर जमीन पर फेंक देता है। स्का जब देखता है कि वो हार जाएगा, तो वो वहाँ मौजूद बाकी गोरिल्लास से लावा बुझाने को कहता है और वहाँ एक आइस टाइटन को बुलाता है, जिसे स्का किंग ने अपनी उसी क्रिस्टल वाली बेल्ट से बांध रखा था, और उसी की मदद से वो उस टाइटन को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद स्का उस टाइटन को कॉन्ग पर हमला करने का कहता है, जिसे सुन आइस टाइटन अपनी एटॉमिक ब्रेथ की मदद से कॉन्ग पर हमला कर देता है, पर कॉन्ग खुद को बचाने के लिए अपनी आइस आगे कर देता है, मगर ये ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कॉन्ग की आइस के साथ साथ उसका हाथ भी फ्रीज हो जाता है। ये देखकर सुको कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक दूसरे रास्ते से भागने का कहता है, इसलिए कॉन्ग जल्दी से उस रास्ते से भाग निकलता है। लेकिन स्का किंग के एप्स भी कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं और आखिर में कॉन्ग को घेर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो कॉन्ग पर हमला करते, तभी सुको ऊपर से कई सारे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरा देता है, जिससे सभी एप्स मारे जाते हैं, जिससे कॉन्ग की जान बच जाती है। लेकिन अब कॉन्ग जो लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, वो जिया को सेंस कर लेता है, इसलिए सुको कॉन्ग को सहारा देते हुए उसे जिया के पास ले जाने लगता है। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो उस पिंक टाइटन को मारकर उसकी सारी एटॉमिक ब्रेथ खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि हॉलो अर्थ में डॉक्टर आइलीन जिया को कबीले के लोगों के साथ इतना ज्यादा खुश देख उसे यही छोड़ने का फैसला कर लेती है, और तभी वहाँ सुको और कॉन्ग भी आ जाते हैं। मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि एक गोरिल्ला उनका पीछा कर रहा था, जिसने ये प्रोटेक्शन शील्ड देख ली थी। जबकि कॉन्ग, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो कबीले में आते ही बेहोश हो जाता है। इसलिए डॉक्टर आइलीन और उनकी टीम कॉन्ग को चेक करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह से जम चुका था। इसलिए अब वो कॉन्ग को एक मैकेनिकल हाथ लगाने का फैसला करते हैं, जो मोनार्क वालों ने फ्यूचर में कॉन्ग जैसे टाइटन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बनाया था, ताकि वो अपने से बड़े टाइटन्स को हरा सके। इसलिए अब वो जल्दी से वो मैकेनिकल हाथ मंगवाते हैं और उसे कॉन्ग के हाथ में फिट कर देते हैं, और साथ ही कॉन्ग को कई सारे बड़े बड़े इंजेक्शंस भी लगाते हैं, जिससे कॉन्ग अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो एक कबीले वाली खबर जाकर स्का को बता देता है। ये सुन स्का किंग अपनी सेना के साथ कबीले पर अटैक करने निकल पड़ता है, लेकिन इस चीज की भनक अर्थ पर मौजूद गॉडजिला को भी लग जाती है, इसलिए वो होने वाली जंग के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सुको भी स्का के गलत इरादे जान जाता है और वो जल्दी से ये बात जाकर कॉन्ग को बता देता है। लेकिन कॉन्ग जानता था कि वो अकेला स्का किंग और आइस टाइटन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अब वो गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है और पोर्टल के रास्ते से होता हुआ सीधा इजिप्ट में पहुंच जाता है,
जहाँ गॉडजिला कॉन्ग को देख ये समझता है कि वो उससे लड़ने आया है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्ग पर हमला करना शुरू कर देता है। कॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है पर गॉडजिला उसकी एक बात नहीं सुनता, जिस वजह से कॉन्ग को भी खुद को बचाने के लिए मजबूरन गॉडजिला से लड़ना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिया अपने सोल को आईवी ट्राइब की गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है और वो दोनों मिलकर कॉन्ग और गॉडजिला की मदद करने निकल जाते हैं और बाकी आईवी ट्राइब के लोग अपने इलाके के ऊपर एक प्रोटेक्टर शील्ड बना देते हैं ताकि वे स्कार्क किंग के हमलों से बच सके। अब जिया जो कि मोथरा के साथ मिलकर कॉन्ग और गॉडजिला की मदद को आई थी, देखती है कि वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे, इसलिए मोथरा उनकी लड़ाई रुकवाती है और उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार होने का कहती है। जबकि दूसरी तरफ आईवी ट्राइब के लोग पानी में कोई रेड कलर का लिक्विड मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे कुछ पिरामिड्स निकलकर आपस में जुड़ने लगते हैं और अर्थ के सभी पोर्टल्स को बंद करने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग अपने इस काम में कामयाब होते, स्कार्क किंग अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है और आइस टाइटन से कहकर उन पिरामिड्स को वहीं पर फ्रीज करवा देता है, जिससे अर्थ की पोर्टल बंद होने से रुक जाती है। इसलिए स्कार्क किंग और आइस टाइटन अर्थ की सरफेस पर एंटर होने लगते हैं। पर तभी वहाँ कॉन्ग और गॉडजिला आ जाते हैं और स्का और आइस टाइटन से लड़ने लगते हैं, जिसमें मोथरा और सुको भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी ये सब लड़ते लड़ते अर्थ के पोर्टल में गिर जाते हैं और सीधे ब्राजील में बाहर निकलते हैं, जिस वजह से स्का खुश होने लगता है क्योंकि वो हमेशा से ही अर्थ पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए अब वो आइस टाइटन से कहकर सूरज और बाकी सभी चीजें को फ्रीज करवाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि पूरी दुनिया फ्रीज हो जाती, कॉन्ग वहाँ आकर स्का को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे स्का का एक दांत टूट जाता है। जबकि दूसरी तरफ गॉडजिला बाहर निकलकर आइस टाइटन से लड़ने लगता है और मौका देखकर स्का की बेल्ट पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारता है, जिससे वो क्रिस्टल जो आइस टाइटन को कंट्रोल करता था बेल्ट से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसलिए कॉन्ग बिना टाइम वेस्ट किए इस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी स्का उसे पीछे से पकड़ लेता है और खुद क्रिस्टल लेने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ सुको की एंट्री होती है जो कॉन्ग की एक्स की मदद से एक ही हमले में उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और आइस टाइटन को स्का की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। जिसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला स्का को अच्छे से मारते हैं, जबकि आइस टाइटन स्का से बदला लेने के लिए उसे हमेशा के लिए बर्फ में जमा देता है। ये देख सभी खुश होने लगते हैं क्योंकि अब ये लोग जीत चुके थे। लेकिन तभी कॉन्ग देखता है कि स्का की आंखें अभी भी फ्रीज नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि स्का अभी भी जिंदा है। इसलिए कॉन्ग गुस्से में स्का को जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है, जिससे फाइनली स्का का एंड हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से फ्रीज हुई अर्थ को दोबारा से ठीक कर देता है और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आइलीन जो अपनी टीम के साथ अभी भी आईवी ट्राइब में थी, अब अर्थ पर वापस जाने लगती है। लेकिन जाते हुए डॉक्टर आइलीन जय से कहती है कि वो अब अपने कबीले के लोगों के साथ रह सकती है और वो उसे वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करेगी। जय उनसे कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है और बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती है। ये सुन डॉक्टर आइलीन बहुत खुश हो जाती है और जय को गले से लगा लेती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोथरा सारे पोर्टल्स को दोबारा से ठीक कर देती है। जबकि दूसरी तरफ गॉडजिला जो कि अब थक चुका था, वापस जेरूसलम की तरफ चला जाता है और कॉन्ग होलो अर्थ में, जहाँ सभी एप्स उसे अपना किंग मान लेते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।